नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों 17 सितंबर 2025 आपको याद आ गया होगा, याद नहीं भी आया होगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। याद मैं यह दिलाऊंगा कि हमारे देश के यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का जो है जन्मदिन है। और यह जन्मदिन इस बार 2025 का कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे बीजेपी के तमाम नेताओं को भी इंतजार है, विपक्ष के नेताओं को भी इंतजार है और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को भी इंतजार है कि यह जो हमारा जन्मदिन होगा, यह हमारा जन्मदिन यानी इस बार जो है यह 75वां साल होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक नियम है कि 75 साल जिसकी उम्र हो जाएगी वह 75 साल के बाद जो है न कोई मंत्री रहेगा और न उसको सांसदी या किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाएगी, बल्कि उसको जो है ठंडे बस्ते में डाला जाएगा, यानी मंत्रिमंडल मार्गदर्शक मंडल में जो है डाल दिया जाएगा। जिस तरीके से मुरली मनोहर जोशी और डॉक्टर आडवाणी समेत कई नेता हैं जो कि वृद्ध हो चुके हैं, अब वह जो है मार्गदर्शक मंडल में है, वह केवल जो है मार्गदर्शन करेंगे कि आपको ऐसा करना है वैसा करना। हालांकि उनके मार्गदर्शन से कोई काम होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वह उस श्रेणी में चले जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? 75 साल यानी यह जन्मदिन जो है 17 सितंबर को मनाने के बाद, केक कटने के बाद क्या इस्तीफा देंगे? लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के डायरी में यह नहीं लिखा है कि 75 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे, या नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री हैं तो वह चाहेंगे तो वह इस्तीफा देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं इस्तीफा देंगे। अरे भैया, जब यह सब नहीं है तो आपने काहे आडवाणी को, जोशी को, कई नेताओं को आपने यही बता करके निपटा दिया कि 75 साल के बाद छुट्टी। अब जब अपने पर आ गई तो 75 साल के बाद छुट्टी नहीं, यानी हम अभी हम रहेंगे। अभी तो हमको जो है 12 साल भी 3-4 साल का हमारा प्रधानमंत्री कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल हम पूरा करके उसके बाद जब मन में आएगा रिटायर होंगे, नहीं मन में आएगा फिर अगर बीजेपी की सरकार बनी तो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर नियम है तो सबके लिए नियम है। अब आप यह भी कहेंगे भैया नियम 2014 में तो नरेंद्र मोदी ने ही बनाया था, अब नरेंद्र मोदी ने नियम बनाया था तो नरेंद्र मोदी नियम तोड़ सकते हैं। भैया यहू हो सकता है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वह अपने लिए नियम बनाई है और अपने लिए नियम जो है तोड़ देगी। दोस्तों एक आपको याद होगा, एक मकोका एक कानून बना था, रेप और रेपिस्टों के लिए जो है बहुत कड़ा कानून था। उस पर क्या हुआ था कि वह कानून जो है कि अगर किसी प्रकार का अगर कोई इस तरीके की कोई अगर घटना करता है तो उसके ऊपर जो है यह कानून लगा करके और उसको जो है इसके तहत फांसी दिलाई जाएगी, तमाम जो है कार्यवाही की जाएगी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसी कानून के अंतर्गत जो है कई नेताओं के लड़के और बड़े बड़े ऑफिसरों के लड़के जब फंसने लगे तो उस कानून को कहा गया कि भैया ठीक नहीं है यार, इस कानून को जो है बंद करो, ये कानून इस तरीके का नहीं चाहिए। तो हाल वही है, नियम बना था 75 साल वाला, लेकिन जब अपने पर आ गई तो भैया ऐसा है अब हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, हम अब 5 साल तक अपना जो है प्रधानमंत्री रहेंगे, चाहे 75 हो जाए चाहे 76 हो जाए। नहीं हो सकता है फिर नियम बन जाएगा कि ऐसा है 75 नहीं 80 रखो इसको, 80 के बाद जो है उसके बाद रिटायरी होगी, 75 तो कुछ नहीं होता, 5 साल और बढ़ा दो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 17 तारीख जो 17 सितंबर है, इस 17 सितंबर को खेला देखने को मिलेगा कि जन्मदिन मनाने के बाद अपने पीएम का जो है केक काटने के बाद क्या इस्तीफा देते हैं, और अगर इस्तीफा संजोग से देते हैं तो देश का प्रधानमंत्री बनेगा कौन। सवाल यहाँ भी है कि देश का प्रधानमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ बनते हैं, नितिन गडकरी बनते हैं तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश समेत देश की राजनीति जो है वह डगमगाएगी, और देश की राजनीति अगर वह डगमगाएगी तो सामान्य बात है कि सियासी पारा जो है वह गर्म होगा उत्तर प्रदेश से लेकर के और देश से। उत्तर प्रदेश से को जहां एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, वहीं देश को एक तेज तर्राक प्रधानमंत्री मिलने वाला है। हम ये नहीं कहते हैं कि चाहे अमित शाह बन जाए, चाहे योगी आदित्यनाथ बन जाए, चाहे नितिन गडकरी बन जाए, कोई न कोई तो बनेगा। अब बनेगा बीजेपी से कोई न कोई बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक देश को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है और उत्तर प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, या जो भी पद अगर खाली होंगे तो वह जो है नया पद, चाहे शिवराज सिंह बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो कृषि मंत्री जो है एक नया मिल जाएगा। तो इस बार जो सितंबर है 17 सितंबर वह बहुत खास होने वाला है। 17 सितंबर को जो है बेसब्री से इंतजार है, पक्ष विपक्ष सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया नरेंद्र मोदी का जन्मदिन के साथ साथ जो है क्या खेला होने वाला है, क्या होगा देश का, इसको भी देखना है। उधर मोहन भागवत आरएसएस उनका भी चल रहा है कि सितंबर में वह भी कहा जा रहा है 11 सितंबर को वह भी इस्तीफा देने वाले, इसलिए वह भी 75 में पहुंचने वाले हैं। अब
यानी आरएसएस प्रमुख भी और नरेंद्र मोदी यानी दोनों लोग सितंबर में जो है रिटायर हो रहे हैं। अब दोस्तों रिटायर यह लोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अपनी राय मुझे आप बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी, यह दोनों लोग सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यह लोग रिटायरमेंट लेंगे या यह लोग बने रहेंगे या उम्र की सीमा और बढ़ाई जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।